लेकिन पढ़ने जरूर जाएंगे। अभी तबीयत कैसी है? सही है। दवा दी हो? हाँ, दिए थे। चाहे मर जाएंगे लेकिन पढ़ने जरूर जाएंगे। जब से वहाँ से आई है यही बुदबुदा रही है। अरे समझाओ एका, जिद ना करे। जिद करके कोई समाधान नहीं मिलेगा। सही कह रहे हैं। हम गरीब हैं, गरीब ही रहेंगे। कितना भी कोशिश किए, बच्चों की इच्छा कभी पूरी कर ही नहीं पाए। काहे कि हमारी हैसियत ही नहीं हुई। लेकिन ये बार हार नहीं मानेंगे। इकरे जिद के साथ चलेंगे। और चल के पहुंचेंगे कहां पे? पता नहीं। देखेंगे। अम्मा, अम्मा हम वो नहीं जाएंगे, हम पढ़ने जाएंगे। अम्मा, कल से हम एक बात सोच रहे हैं। आपसे पूछ रहे हैं, आप बता ही नहीं रही हैं। ये जॉन भीमा को वहीं मार के जमीन में गाड़ सकते थे। अम्मा कुछ तो बोलिए। ए सुन। जी माँ जी। पैर दबा। सुने नहीं थे कल? क्या बोली थी वो? अम्मा, अम्मा हम वो नहीं जाएंगे, हम पढ़ने जाएंगे। पर जब स्कूल जाके वहां से निकाल दी जाएगी फिर तो कभी स्कूल नहीं जाएगी ना। लिए जाने दे उसका स्कूल और इंतजार कर। खुद आ जाएगी रो धो के तुम्हारा कचरा उठाने। क्या हुआ अम्मा, डर काहे रही हो? बिया को 21 साल हो गए।
गांव के कोने कोने में कोनो न कोनो काम से गए हैं, लेकिन ये विद्यालय में तो कभी नहीं आए। अब 21 साल बाद जहाँ नहीं गए हैं वहाँ जाने में तो थोड़ा डर लगेगा ना। हम हैं ना माई, चलो। शिक्षा से ही संसार है, शिक्षा तेरा अधिकार है। शिक्षा से ही संसार है, शिक्षा तेरा अधिकार है। शिक्षा तेरा अधिकार है। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। अरे ये मीवा की बीबी और उसकी बेटी है ना? हाँ हाँ, यहाँ क्या करना है ये दोनों? अरे कल बहुत बड़ा नाटक हुआ था। भीमा एकदम से जिदिया गई थी, कह रही थी कि कल स्कूल जाएंगे, और कैलाशा बुआ ने इनको कूड़े कचरे से नहला दिया था। देखते ही देखते चूहे से मेंढकी बन गई थी। चल भी माँ, ये अच्छा नहीं लग रहा। चल चल यहाँ से, चल यहाँ से। शांत हो जाओ सब, बिल्कुल शांत। स्कूल में कोई आए तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं क्या? अरे सुनो सब सुनो, कटपुर सर को इसलिए बुरा लग रहा है कि धनी और भीमा उनके बिरादरी के हैं ना। गुरुजी, दाखिला लेना है, कैसे होगा? जरा नीचे को दबा, नीचे। अम्मा, अम्मा स्कूल में पता नहीं कहाँ हो रहा होगा, कुछ खबर नहीं है। दादी, दादी। हाय, आ गई। बस हो गया, जा। अरे जा ना, हो गया। मेरी राजकुमारी, आजा आजा, कितनी प्यारी लग रही मेरी जानू। हाँ देखा, पिताजी ने बाल खराब किए ना। मेरे बच्चे के बालों को हाथ नहीं लगाओगे आज से। हाँ अम्मा, अच्छा बताओ, तय करते हैं आज रात को कौन सी कहानी सुननी है, फिर लड़ाई नहीं करनी है। हाँ राजकुमारी वाली ना? हाँ ठीक है, ठीक है, पक्की बात। मेरा बच्चा। हम दादी स्कूल जाए? हाँ, अच्छा रुको, दादी स्कूल चलते हैं। पिंकी, पिंकी,
का हो गया? देखो हाल देखो। वो छोटी बिरादरी की 7 साल की बच्ची है जो क्रांति करने चली है, और ये देखो इतनी बड़ी होके भी खड़ी खड़ी सो रही है। हम बता रहे हैं संभल जाओ, नहीं तो बड़ी बिरादरी की होके भी ना दबी कुचली जाओगी। अब कल को ब्याह शादी करके जाएगी, वहां भी बेइज्जती कराएगी। अब होश संभालो और इन दो को स्कूल लेके जाओ, और वहां से आके हमें बताओ कि वहां का माहौल कैसा है। ठीक है। समझी? क्या समझी? समझे। पता था। जाओ। बाय। बाय। अरे 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 कहाँ घुसे जा रही हो जी तुम दोनों? निकल निकल बाहर निकल। इका दाखिला करवाना है। भाग यहाँ से। हेडमास्टर साहिब, चुप हेडमास्टर साहिब, चुप कराओ इसको। हेडमास्टर साहिब, क्या हुआ? सर नाम लिखवाना है। अच्छा, कल का भूत उतरा नहीं का? कल रात को इसको बुखार था, तभी वो पढ़ेंगे ये बुदबुदा रहे थे। इका नाम लिखवा दीजिए, बड़ी कृपा होगी। ए सुन, अपना अंगोछा लेके आ। पीछा इधर। जिनके घरों का सारा सामान जला दिया गया हो, उनका दिमागी संतुलन तो बिगड़ ही जाएगा ना। इसलिए दोनों समझ ही नहीं पा रही है कि इन्हें मदद मांगनी चाहिए, ना कि दाखिले की बात करनी चाहिए। इसलिए हम सब इनकी मदद कर देते हैं। पाँच पैसा निकालिए सब लोग और कर दीजिए मदद इस गरीब की। निकालिए, 5 पैसा डालिए सब लोग। किस्मत से ज्यादा मिल गया। अब बटोर इन 5 के सिक्कों को और निकल यहां से। पैसे हमारी तरफ से भी। अरे बाप रे, ये धनिया तो यहाँ नाटक पसारे हुए है।
उठाओ इन सिक्कों को और जाओ यहाँ से। पाँच पाँच पैसे नहीं चाहिए, शिक्षा चाहिए, ताकि भीख सा बटोरने की जरूरत ना पड़े, खुद से कर पाने की ताकत पैदा हो। नाम लिखवा लीजिए। कटकुट गुरुजी, जाइए अपने बैठने की कुर्सी लेके आइए। अरे जाइए ना। हाँ, और तुम रखो यहाँ पे। एक कुर्सी को देखो, अब ई गिलास को गौर से देखो। इसमें ये चाय पानी पीते हैं। ये जिस गिलास में पानी पीते हैं उसमें कोई और दूसरा नहीं पी सकता। जिस कुर्सी में ये बैठते हैं उसमें और कोई नहीं बैठेगा। इसके लिए इसमें कटकुट का निशान लगा दिया गया है और इसीलिए ये कटकुट गुरु बन गए हैं। नहीं तो इनका नाम बैथाली प्रसाद है, मगर बच्चे इन्हें क्या कहते हो बच्चों? कटकुट गुरुजी। क्योंकि ये हमसे, हमारे समाज से कटे रहते हैं, क्योंकि हम इन्हें अपना नहीं मानते। ये कटे हुए का निशान हमें याद दिलाता है कि ये हमारी तरह नहीं है, छोटी बिरादरी के। जबकि ये पढ़ लिख कर ही शिक्षक बने हैं। इसलिए अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे जीवन में हर जगह कटे कुटे के निशान ना लगे तो लौट जाओ, चली जाओ यहां से। बाकी बैताली प्रसाद आप समझाइए ना। धनिया, ले जा भीमा को यहां से। बिल्ली को बहादुर साबित करने के लिए बाघों के बीच में नहीं रखा जा सकता। ले जा इसे। बाघ मिलकर बिल्ली को चबा जाएंगे, ना हड्डी बचेगी और ना ही मांस।
गारी ही सो उपजे कलह कष्ट और मीच, हारी चले सो साधु है, लागी चले सो नीच, लागी चले सोनी। चलो जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, जाओ निकलो यहाँ से, निकलो, निकलो यहाँ से। धनिया ले जा अपनी बेटी को। स्कूल के बाहर तो एक ही कैलासा बुआ है, पर स्कूल के अंदर हर तरफ कैलासा बुआ ही मिलेंगी। हमको कोनो कैलासा बुआ से डर नहीं लगता है, लेकिन हमको लगता है, अंकुर को पेड़ बनने में समय लगता है, इसलिए उसकी हर बला से हिफाजत करनी पड़ती है, डरना भी पड़ता है। ब्रिजिट पर हम तो को स्कूल लेकर आ गए, लेकिन यहाँ पर एक भी आदमी, यहाँ तक कि हमारे बिरादरी का शिक्षक भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तो कैसे करेगी? चल मगर हमको पढ़ना है। चुप, अब एक शब्द नहीं, अब तो सिर्फ हमारी बात मानेगी। तुमको हमारी कसम है। चल। भीमा, एक बार पैर लौट गए तो आदत हो जाती है उन पैरों को लौटने की। कभी किसी की कसम पैरों को रोक लेगी, तो कभी किसी की ताकत पैरों को जकड़ लेती है। भीमा, अगर एक कसम टूटने से सदियों से चली आ रही मान्यता ध्वस्त हो रही है कि ये विद्यालय तुम्हारे लिए नहीं है, तो तोड़ दो कसम। कुछ जलता है तभी अंधेरा छटता है। अंधकार से अधिकार पाने के लिए अगर कस्में बाधा बन रही हैं, तो हटा दो ऐसे कस्मों को। इस देश के संविधान में मैंने लिखा है, शिक्षा का अधिकार सबका है। अगर विद्यालय की चौखट पर कोई भी आता है तो उसे कभी लौटा नहीं सकते। विद्यालय भीख देने की जगह नहीं है, सक्षम बनाने की प्रयोगशाला है। इसलिए भीमा, एक कदम, तुम्हारा एक कदम यहां से बढ़कर विद्यालय से बाहर की ओर, या फिर एक कदम यहां से पीछे मुड़कर विद्यालय की ओर, ये एक कदम तय करेगा भीमा का भविष्य क्या होगा, साहिब मेरी तुम्हारी बिरादरी का भविष्य क्या होगा। फैसला तुम्हारा। साहिब मेरे